आकांक्षा ने सपना को नहीं बुलाया क्या अपनी बेटी के बर्थडे में? क्यों नहीं गई सपना? सपना तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बहुत ही गलत किया तुमने। ये जो किया ना तुमने, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम्हारा साथ लोग देते हैं पर तुम तो लोगों का साथ ही नहीं देती हो, तो कैसे काम चलेगा यार? तुम्हें भी तो लोगों का साथ देना पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ, क्यों नहीं गई आकांक्षा की बेटी के बर्थडे में सपना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे गला में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, तो दर्द है, उसकी वजह से आवाज़ अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो प्लीज़ सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मैं तेज़ से ही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो बता दूँ गाइस कि आकांक्षा की बेटी का बर्थडे है, सारे यूट्यूबर्स गए हुए हैं, देखा ही होगा आप सभी लोगों ने भी कि बहुत सारे लोग गए हुए हैं। पर अब वहीं पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सपना को क्यों नहीं बुलाया आकांक्षा ने? क्या सपना को नहीं बुलाया? सपना क्यों नहीं गई? सपना को जाना चाहिए था बेटी के बर्थडे में, क्योंकि सभी लोग सपना को देखना चाह रहे हैं यूट्यूबर्स के साथ में। सभी लोग चाह रहे हैं कि सपना किसी इन्फ्लुएंसर से मिले जुले, उनके साथ वीडियो बनाए करे, क्योंकि उस लेकिन सपना ही है जो कि सपना ही शायद लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहती, क्योंकि आकांक्षा जो है 2 बार सपना को, 1 बार नहीं 2 बार सपना को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर सपना ने कोई रिप्लाई नहीं दिया अपने साइड से। सपना ने आकांक्षा ने बुलाया था पर सपना ही नहीं गई, क्योंकि सपना को शायद किसी से मिलना जुलना नहीं है। सपना की लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, सपना उसी से इतनी ज़्यादा परेशान है। पर मैं यही कहूँगी सपना कि यार मिलो-जुलो लोगों से, तुमको जाना चाहिए था आकांक्षा के घर पे, उसकी बेटी के यहाँ इतने सारे लोग आए थे। अब सबसे मिल पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक साथ जहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठा रहेंगे तुम वहाँ जाओगी तो सभी से मिल-जुल लोगी, थोड़ा मन भी बहलेगा। आज तुम्हें लोग इतना ट्रोल कर देते हैं क्योंकि पता है लोगों को कि तुम बहुत ज़्यादा अकेली हो, कोई और कोई भी सब कोई यूट्यूबर से भी तुम मिलती-जुलती हो नहीं, जो कि वो तुम्हारे सपोर्ट में वीडियोज़, ये जो छोटे-मोटे हम जैसे रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो हम कुछ बोलते हैं तो उसका तोड़ निकालने के लिए, नहीं सपना ये कर दी, सपना वो कर दी, सपना ऐसे गलत है, वैसे गलत है। पता है कि सपना के पास कोई मजबूत पिलर तो है ही नहीं। सपना को कुछ भी बोलो। आज जब सूरज भाई की डेथ हुई तब राजवीर भाई थे, इसलिए सपना को किसी ने उँगली नहीं उठाया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। सूरज भाई जाने के बाद भी सपना उस घर में रही। पता था कि आज भी सास-ससुर साथ में हैं, क्योंकि ससुर जी ने बोला था कि सपना मेरी बेटी की जैसे, अब यही मेरी सूरज है, यही मेरी राजवीर है, ये मेरा बेटा, बहू, सब कुछ है। तो लोगों को पता था कि इसकी पे उँगली नहीं उठाना, लेकिन आज जब उस घर से निकली तो लोगों को पता चल गया कि अरे अब तो इसका कोई नहीं है, इसका परिवार तो टूट चुका है, इसको कैसे तोड़े अब सोचना है। जब जेठानी ने सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बहुत सारी चीज़ें बोली, तो ससुर जी साथ दिए सपना का। सपना खुद भी अपने लिए स्टैंड लिया। सपना नहीं बोल रही है। ये जो इतनी सारी बकवास चीज़ें चल रही है ना वाईटी पे कि अरे इसने तो अपने पति का मार्क्स निकाल दिया था, इसने तो, इसका तो अपने देवर के साथ अफेयर था, उसने तो एक जाने के 1 महीने बाद ही अपने पति देवर को अंगूठी पहना दिया था, और पति जाने के बाद तो लोग सदमे में 1-1 2-2 साल रह जाते हैं, नहीं निकल पाते। पता नहीं क्या-क्या चीज़ें ऐसी, बहुत सारी चीज़ें को यहाँ तक भी बोल दिए लोग कि मतलब अरे ये तो अपने ससुर जी से शादी करना चाहती थी, जब ससुर जी ने शादी नहीं किया तो ये रंगलनियाँ मनाने के लिए बाहर निकल गई। एकदम अनपढ़ गँवार हो क्या? बोलने से पहले सोचना नहीं है कि मतलब तुम्हारे कमेंट से पता चलता है कि कौन, क्या मतलब, क्या ही बोलूँ मैं, बोला भी नहीं जाता, बस यही बोलूँगी कभी सामने मत मिल जाना। तो शायद आज सपना नहीं बोल रही, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ मुँह लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी इज़्ज़त गँवानी होगी। भैया चुप रहो, जितना बोलना है, करना है। आज उसके पास जब सूरज भाई गए, तो राजवीर भाई थे, तब तो किसी ने नहीं बोला कि इसके मुँह का ऑक्सीजन निकाल दिया, पाइप निकाल दिया, ये वो कर दिया करके। आज बोली निकल रही है, क्योंकि पता है ना कि उसके पास कोई नहीं है। तो जो बोलना है बोल दो, भकर-भकर बोल दो, कुछ भी बोल दो। अरे यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ। एक सिंगल मदर है, पति छिन गए, 2-2 चले गए, दोनों पतियों की 1-1 बेटियाँ लेकर के अकेली ज़िंदगी काट रही, ससुराल छूट गया, इतने सारे दुखों के दुःख पे दुःख पे, उसके बाद भी वो लड़की जीने की कोशिश कर रही है, तो उससे तो लोगों को सीख लेनी चाहिए।
तो उसको कैसे बदनाम करूँ, उसको कैसे तोड़ूँ, उसका तोड़ निकालते रहते हैं यहाँ वाईटी पे। अरे इसकी पुरानी वीडियो उठाकर देखो, यहाँ देखो इसने ये किया है, वहाँ देखो यहाँ। अरे भाई ये सब दिमाग लगाने से अच्छा ये देखो ना कि चलो जाने दो, उसने अपने देवर को अंगूठी भी पहनाया पति के जाने के 1 महीने बाद ही, उसकी निगाहें थी, खराब थी, जो भी थी। नहीं बचा ना वो पति भी उसका, नहीं रहा ना। तो फिर क्या क्या ऐसा तो नहीं है ना कि बड़ी ज़िंदगी में खुश है, अपने दूसरे पति के साथ पहले पति को छोड़ दी, उससे प्यार नहीं करती थी, उसकी निगाहें दूसरे देवर पे थी, उसको अंगूठी पहना दी, उसको छोड़ के उससे ब्याह कर ली, ऐसा कुछ नहीं था ना। तो क्यों बोलना इतना अनाप-शनाप? क्यों ढूँढ-ढूँढ के निकालना? तो आज इसी वजह से सपना को लोग कुछ भी बोल कर के चले जाते हैं। आज उसके पास कोई होता ना, लोगों को पता होता ना, आज उसके सास-ससुर भी उसके साथ होते ना, तो भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसका परिवार उसके साथ है। और सपना तुम लोगों से मिलो-जुलो, और मिलोगी-जुलोगी तो लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे यार, लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम ही जब लोगों के साथ खड़ी नहीं होगी तो फिर लोग तुम्हारा कैसे सपोर्ट करेंगे? अगर तुम जाती आकांक्षा की बेटी के बर्थडे में, वहाँ पे इतने सारे लोग आए थे, तुम मिलती-जुलती, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगता। वही चीज़ें सोचो, घुटोगी तो कैसे? सोच से, टेंशन से भी पता है बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं इंसान के शरीर में और पता भी नहीं चलता है। सपना का वीडियो ब्लॉग आ भी नहीं पाता है यार, चल भले ही वो यहाँ पे जवाब नहीं दे रही होगी। गाइस 1 मिनट, सॉरी गाइस, मैं जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ या तो फिर मेरे बेटे को कुछ चाहिए होता है, या मेरा बेल बज जाता है, या फ़ोन आ जाता है। तो वही मतलब कि क्या मैं क्या बोल रही थी करके भूल गई यार। बीच में अगर कोई कुछ हो जाता ना, फ़ोन वोन आने लगता है, तो इंसान का दिमाग भटक जाता है कि क्या बोल रही थी, ध्यान से निकल जाता है। तो मतलब यही है कि सपना को इतना टेंशन होगा, वो भले ही यहाँ पे रिप्लाई नहीं दे रही है, यहाँ पे नहीं बोल पा रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो चल रही है, इतनी सारी उसकी ज़िंदगी को उथल-मुथल मच रहा है, लोग इतने सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कितना घुट रही होगी वो लड़की, कितनी टेंशन में होगी कि यार आज कोई भी मेरे पास नहीं है, लोगों को पता है मेरी मजबूरियों का सिर्फ फ़ायदा उठाया जा रहा है कि मतलब आज वो सिंगल मदर है, अकेले बच्चों को लेकर पाल रही है, तो कुछ भी बोल कर के चले जाओ। पति होते तो हिम्मत नहीं पड़ती ना किसी को बोलने की, किसी को कमेंट करने की, उसके कमेंट पे ना हिम्मत नहीं पड़ती इस तरीके की, जिस तरीके का आके लोग करके चले जाते हैं। और जब रिएक्शन चैनल वाले कुछ बोलते हैं तो उनके में भी जाके अनाप-शनाप बोलना है, उस पे भी उल्टा-सीधा कमेंट करना है। तो मैं यही बोलूँगी, तो खुल के अपनी ज़िंदगी जियो, आगे पीछे छोड़ के किसी का भी टेंशन मत लो, किसी की बातों का, कोई बोल रहे हैं बोलने दो। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बहुत तेज़ी से ससुराल पक्ष से चल रहा था कि मैंने तो सपना को प्रॉपर्टी का पेपर दे दिया, सपना के पास प्रॉपर्टी का पेपर है, सपना को प्रॉपर्टी मिल गया है, सपना को प्रॉपर्टी मिल गया है, ससुराल पक्ष से ये आ रहा था ना, तो मैं उन सब ससुराल पक्ष को बोलना चाहूँगी कि अब उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ मिल गया, इसीलिए देखो सपना जवाब नहीं दे रही है, सपना कुछ बोल नहीं रही है, सपना जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब प्रॉपर्टी का पेपर मिल गया है इसको, ये झूठ बोल रही है, ये तो झूठी है। क्योंकि सपना को पता है कि सपना को यहाँ पे मुँह नहीं लगना है, क्योंकि वो पहले भी ना बोल-बोल के रिप्लाई देने के बाद ही जो उसको, और उस पे जवाब सवाल, उस पे जवाब सवाल, इस जवाब सवाल वो करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो समझ चुकी है। पहले शुरुआत में उसमें नासमझ था, उसने बहुत सारी गलतियाँ कर दी, लेकिन बाद में वो समझ गई कि वाईटी पे रहना है तो कैसे रहना है। ज़िंदगी जीनी है, अपनी-अपनी बच्चियों को ले कर के इनको बड़ा करना है तो कैसे करना है, क्योंकि एक-एक बात, एक-एक कमेंट लेके चलेगी ना तो ज़िंदगी बहुत भारी पड़ जाएगी उसके लिए। अब वो समझ चुकी है, बहुत सही कर रही है, वो रिप्लाई नहीं दे रही, लेकिन ससुराल पक्ष को बोलना चाहूँगी, ठीक है, प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए हैं ना आपने, आपके पास आपने कोरियर किया होगा, किसी से भिजवाया होगा, कुछ भी किया होगा, जो भी किया होगा, आपके पास कोई रिसिप्ट तो ऐसी होगी ना, कुछ तो ऐसा होगा ना प्रूफ़ कि हमने ये भेज दिया है, कोई प्रूफ़ तो रखा होगा ना, आप ही दिखा दो। मान जाएँगे लोग कि हाँ, आपने भेज दिया है। सपना नहीं बोल रही है ना, आप बोल रहे हो, हम कैसे विश्वास करें कि आपने प्रॉपर्टी का पेपर दे ही दिया है? क्योंकि सपना ने बोला है कि उसने प्रॉपर्टी नहीं ली है, और आप बोल रहे हो ले ली, तो नहीं ली, ले ही पे बातों पे कैसे विश्वास किया जाए? बातों से तो यहाँ पे झूठ-झूठ एक-दूसरे को बोल के कुछ भी लोग कह दे रहे हैं। क्या से क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सपना के ऊपर? तो आपके पास कोई सबूत है, तो आप दिखा दो, आप कोई पेपर दिखा दो, कोई तो सबूत रखा होगा ना कि हाँ, ये मैंने प्रॉपर्टी का पेपर दे दिया है। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सपना, तुम्हें आकांक्षा की बेटी के बर्थडे में जाना चाहिए था, इतने सारे लोगों से मिलती-जुलती, फिर लोगों को ये भी पता है ना कि अरे यार इसका तो कोई यूट्यूबर से मिलती-जुलती भी नहीं है, किसी से बनता भी नहीं है, किसी से बात विचार करती भी नहीं है। तो लोग
और भी लोग बोल के चले जाते हैं, वही बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहते ना, देते ना साथ, लोगों से मिलती उठती बिठती रहती ना, जानते रहते ना कि इसके दोस्त ये हैं, इसके सपोर्टर ये सारे हैं, तो भी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। और तुमको एकदम अकेला समझ के लोग यहाँ पे कुछ भी बोल करके चले जाते हैं, क्योंकि पता है कि ये इस पे बोलो, जितना बोल सकते हैं, जितना गंदा बोल सकते हैं, इसको बोलना है, क्योंकि इसका कोई नहीं है। तो लोगों से मिलो जुलो, अपने मन को हल्का करो। ये यहाँ की बातों को तुम बिल्कुल भी मत लो। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ वीडियो नहीं बना रही हो, मैं पता है कि तुम यहाँ वीडियो नहीं बना रही, नहीं डाल रही, रिप्लाई नहीं दे रही हो, पर तुम्हारे मन में नहीं चला। आज वो लड़की फ्री होती, बिंदास होती, कोई टेंशन नहीं होता ना, तो डेली उसका वीडियो आता। वो इतना लेट लेट नहीं डालती, आज की वीडियो 4 दिन बाद नहीं डालती। पर दिमाग में चल रही होगी ना ऑफ कैमरा की क्या चीज़ें हो रही है, कैसी कैसी बातें लाई जा रही है, कैसी कैसी उंगली उठाई जा रही है। और दुनिया में जियो सपना, और बाहर की दुनिया भी है, देखो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सब तुमको खराब लोग ही मिलेंगे, लेकिन अपने मायके वालों से भी थोड़ा बाहर निकलो, सिर्फ उन्हीं तक ज़िंदगी को अपने सीमित मत रखो, क्योंकि रिश्तों में कैसे धोखा मिलता है ना, तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है कब किस रिश्तों में कैसे बदल जाए। तो यही बोलूँगी। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है सपना के लिए यार, लेकिन मन नहीं करता है, क्या ही बोलूँ। बस इतना ही कहूँगी कि सपना के पीछे बढ़ना बंद कर दो। मत उस क्या मेल मेल। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सपना के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि सपना वीडियो देखे और कमेंट देखे तो उसको अच्छा लगे। और तुम्हें भी यही बोलूँगी सपना, कि अपनी ज़िंदगी जियो, खुल के जियो, और जो जल रहे हैं, जो चिढ़ रहे हैं ना, उनको और चिढ़ाओ, ताकि उनको और मिर्ची लगे, और वो समझ जाए कि अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये अपनी ज़िंदगी जिएगी। जो चाह रहे हैं ना लोग, वैसा मत करो तुम, चार दीवारी के अंदर खुद को कैद मत करो।